बलराम जी। तो भगवान के आने से पहले बलराम जी शची देवी के गर्भ से प्रकट हुए थे, उनका नाम विश्वरूप रखा गया था। और फिर 1407 में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव शची देवी और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में हुआ। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अदम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने के लिए जिस दैवी शक्ति की आवश्यकता होती है वो क्या है? भगवान की कृपा एवं अनुकंपा। बिना भगवान की कृपा के कोई भी भगवान के चरित्र का वर्णन, उनकी महिमाओं का गान नहीं कर सकता। भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम, यश, गुण, रूप आदि का प्रचार भी नहीं कर सकता। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा चैतन्य चरितामृत का वर्णन करना लेखक पर विशेष कृपा वृष्टि का सूचक है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के भगवान के चरित्र, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना कर रहे हैं कि उनकी कृपा से ही वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर पा रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री गदाधर प्रभु की जय हो, श्रीवास ठाकुर की जय हो, मुकुंद प्रभु तथा वासुदेव प्रभु की जय हो, हरिदास ठाकुर की जय हो, स्वरूप दामोदर मुरारी गुप्त की जय हो। इन सारे दय दीप्यमान चंद्रमाओं ने मिलकर इन भौतिक जगत के अंधकार को दूर भगाया है। उन सारे चंद्रमाओं की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु नामक प्रधान चंद्रमा के भक्त हैं और उनका उज्जवल चंद्र प्रकाश समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। चैतन्य चरितामृत का कथन है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। जहां भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण किसके समान है? सूर्य के समान। जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? अंधकार नहीं रहता। उसी प्रकार अगर कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है, वहां पर माया का कोई भी अधिकार नहीं होता। वो जीवात्मा माया के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। केवल चैतन्य महाप्रभु के भक्त ही कलयुग के अंधकार को, इस युग की जनता के अंधकार को दूर कर सकते हैं, और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। अतएव हमारी यही कामना है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे भक्त सर्वोपरि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हुए सारे जगत के अंधकार को दूर करें। इस प्रकार मैंने चैतन्य चरितामृत की भूमिका कही है। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कालक्रम से वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम मैं महाप्रभु की लीलाओं को सूत्र रूप में कहता हूं, तब मैं उनका वर्णन विस्तार से करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप में अवतरित होकर 48 वर्षों तक प्रकट रहे और उन्होंने अपनी लीलाओं का आनंद लिया। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का मूल कारण क्या था? कि चैतन्य महाप्रभु उस दिव्य रस का आस्वादन करना चाहते थे जो श्रीमती राधा रानी कर रही थी, और उस रस का आस्वादन करने के लिए उन्हें राधा रानी का भाव लेकर आना पड़ा। अपनी ही लीलाओं का वो आनंद लेना चाहते थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और मुख्य कारण क्या है चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का? संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करना, क्योंकि इस कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। अद्वैत आचार्य ने आह्वान किया कि हे प्रभु, आप आइए और इन कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार कीजिए। और चैतन्य महाप्रभु नवदीप में अवतरित होते हैं और इस धरा जगत पर 48 वर्षों तक प्रकट रहे। 48 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं की। चैतन्य महाप्रभु शक संवत 1407 में प्रकट हुए और 1455 में इस जगत से अप्रकट अंतर्धान हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहे। तो 24 वर्षों तक उन्होंने गृहस्थ आश्रम ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और सदा हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे। 24 वर्ष बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अगले 24 वर्षों तक वे जगन्नाथपुरी में रहे। इन अंतिम 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक वे लगातार भारत का भ्रमण करते रहे, कभी दक्षिण भारत में, कभी बंगाल में, तो कभी वृंदावन में। शेष 18 वर्षों तक वे निरंतर जगन्नाथपुरी में रहे। जगन्नाथपुरी में सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया, 18 वर्ष। वहां उन्होंने अमृत तुल्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हर एक को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से सराबोर कर दिया। उन्होंने ग्रस्त जीवन की लीलाएं आदि लीला अर्थात मूल लीलाएं कहलाती हैं, और उनके बाद की लीलाएं मध्य लीला तथा अंत्य लीला कहलाती हैं।
आदि लीला के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु ने जितनी लीलाएं की उन्हें मुरारी गुप्त ने संक्षेप में अंकित किया है, और उसके बाद की लीलाएं मध्य लीला, अंत लीला उसके सचिव स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने संक्षेप में लिपिबद्ध की है और इस प्रकार से वे पुस्तक के रूप में रखी हुई है। तो जो आदि लीला अभी हम पढ़ रहे हैं इन्हें मुरारी गुप्त ने संक्षेप में अंकित किया। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे मध्य लीला और अंत लीला, उन्हें किसने लिपिबद्ध किया है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी। इन दो महापुरुषों द्वारा अंकित टिप्पणियों को देखकर सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भगवत भक्त इन लीलाओं को क्रमबद्ध जान सकता है। उनकी आदि लीला में 4 विभाग हैं: बाल्य, पौगंड, कैशोर और यौवन। 4 अवस्थाएं होती है ना, बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था। मैं फागुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के संकीर्तन के साथ अवतरण हुए। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या के समय जब महाप्रभु ने जन्म लिया, संजोगवश उस समय चंद्र ग्रहण भी लगा था। जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप में प्रकट हुए तो उस समय चंद्र ग्रहण था। हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण कर रहा था और अपने प्रकट होने से पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म के समय बाल्य, पौगंड, कैशोर, युवावस्था में भिन्न भिन्न बहानों से लोगों को हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। अपने बाल्यकाल में जब महाप्रभु रो रहे होते थे तब कृष्ण तथा हरि के पवित्र नामों को सुनकर वे तुरंत रोना बंद कर देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या लीलाएं करते थे? जानबूझकर ना रोना शुरू कर देते थे और सभी स्त्रियां क्या पुकारती थी? हरि हरि हरि। तो चैतन्य महाप्रभु फिर चुप हो जाते थे। तो ये लीलाएं करते थे सबके मुख से हरि नाम बुलवाने की। और जितनी सारी स्नेहशीला स्त्रियां बालक को देखने आती थी वे बालक के रोते ही हरि हरि नाम का उच्चारण करती थी। जब स्त्रियां यह कौतुक देखती थी तो वे आनंदित होकर हंसने लगती थी। अरे ये कैसा बालक है, रोता है और हम हरि हरि बोलते हैं तो ये चुप हो जाता है। और वे महाप्रभु को गौर हरि कहकर पुकारने लगी। तब से उनका अन्य नाम गौर हरि भी पड़ गया। तो चैतन्य महाप्रभु को गौर हरि भी कहा जाता है। उनका बाल्यकाल उनकी शिक्षा का शुभारंभ होने के समय तक रहा और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने तक की उम्र पौगंड कहलाती है। तो यहाँ अवस्थाएं बताई जा रही है कि बाल्यावस्था क्या होती है? उनकी शिक्षा के शुभ आरंभ होने तक का समय। जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसे कहते हैं बाल्यावस्था। फिर उसके बाद विवाह होने तक की जो अवस्था होती है, एज जो होती है, उसे कहते हैं पौगंड अवस्था। उनके विवाह के बाद उनका यौवन प्रारंभ हुआ और अपनी युवावस्था से उन्होंने हर एक को सर्वत्र हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। पौगंड अवस्था में वे गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते भी थे और इस तरह वे सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्या करते थे। व्याकरण का पाठ पढ़ाते समय और व्याकरण करके बताते समय चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को महान कृष्ण की महिमा के विषय में शिक्षा दी। चूंकि उनकी सारी व्याख्याएं कृष्ण में समाप्त होती थी, अतएव शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे और इस तरह उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था। जब चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे तब उन्हें जो कोई भी मिलता था उसको वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे और इस तरह उन्होंने पूरे नवदीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तन से आप्लावित कर दिया। वर्तमान नवदीप धाम संपूर्ण नवदीप मात्र का अंश मात्र है। नवदीप का अर्थ क्या है? 9 आइलैंड, 9 द्वीपों का समूह। 9 आइलैंड कौन से हैं? अंतर्द्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतुद्वीप, यदुद्वीप, मोद्रुम द्वीप, रुद्र द्वीप। तो नक्शे के अनुसार हमारा जो इस्कॉन टेम्पल वहां पर बना हुआ है, नवदीप केंद्र रुद्र द्वीप में स्थित है, जो टीओवीपी मायापुर में जो सबसे बड़ा मंदिर बना है। और रुद्र द्वीप के नीचे अंतद्वीप में मायापुर है। वही चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र रहा करते थे। अभी भी वो प्लेस है जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। वो वृक्ष भी वहां है, नीम का वृक्ष जिनके नीचे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें नीमाई भी कहा जाता है। युवक चैतन्य महाप्रभु इन सारे द्वीपों में अपनी संकीर्तन मंडली का नेतृत्व करते थे और इस तरह उन्होंने सारे क्षेत्र को कृष्ण प्रेम की लहरों से आप्लावित किया। युवावस्था के कुछ पहले उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया और वे अपने भक्तों के साथ
भाव विभोर होकर दिन रात नित्य कीर्तन किया करते थे। जो जो महाप्रभु कीर्तन करते हुए सर्वत्र भ्रमण करने लगे, त्यों त्यों संकीर्तन आंदोलन नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता गया और इस तरह उन्होंने सारे विश्व को भगवत प्रेम वितरण करके आप्लावित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप क्षेत्र में 24 वर्षों तक रहे। उन्होंने हर एक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने और इस तरह कृष्ण प्रेम में निमग्न होने के लिए प्रेरित किया। शेष 24 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में निवास करते रहे। जगन्नाथपुरी नीलाचल के इन 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक उन्होंने सदैव कीर्तन तथा नृत्य के द्वारा भगवत प्रेम का वितरण किया। इन 6 वर्षों में कुमारी अंतद्वीप से लेकर बंगाल होते हुए वृंदावन तक कीर्तन करते, नाचते और कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण के समय के कार्यकलाप ही उनकी मुख्य लीलाएं हैं और शेष 18 वर्षों में उनके कार्यकलाप अंत्य लीलाएं हैं, लास्ट पास टाइम। इन 18 वर्षों में से 6 वर्षों तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहे और नियमित रूप से कीर्तन किया और सारे भक्तों को कीर्तन तथा नृत्य द्वारा कृष्ण प्रेम के लिए प्रेरित किया। शेष 12 वर्ष वे जगन्नाथपुरी में रहे और कृष्ण प्रेम की दिव्य अनुभूति का आस्वादन करते हुए उन्होंने हर एक को इसके आस्वादन की विधि की शिक्षा प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु को दिन रात कृष्ण का विरह सताता रहता था। वे इस विरह के लक्षणों को प्रकट करते हुए करुण पुकार करते और पागल की तरह प्रलाप करते थे। जिस प्रकार उद्धव से भेंट होने पर श्रीमती राधा रानी असंबंध बातें करती थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में रात दिन वैसा ही आस्वादन करते थे। महाप्रभु विद्यापति, जयदेव, चंडीदास की कृतियां पढ़ा करते थे। रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे अपने अंतरंग पार्षदों के साथ उनके गीतों का रसास्वादन करते थे। कृष्ण के वियोग में श्री चैतन्य महाप्रभु इन सारे भावाविष्ट कार्यकलापों का आस्वादन करते थे और इस तरह वे स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति करते थे। तो अभी जो बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक तरह से समरी दे रहे हैं और डिटेल वर्णन उसका हम आगे जानेंगे। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं। भला एक शूद्र जीव उन दिव्य लीलाओं का कितना विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकता है। यदि साक्षात शेषनाग अनंत को चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सूत्रबद्ध करनी पड़े तो वे अपने हजारों मुखों से भी उनकी सीमा पा सकने में समर्थ नहीं हो सकते। श्री स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्त जैसे भक्तों ने पर्याप्त विचार विमर्श के बाद चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख लीलाओं को सूत्रबद्ध किया है। श्री स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्त ने जो संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी थी वे ही इस पुस्तक के आधार स्वरूप है। उन्हीं टिप्पणियों का अनुसरण करते हुए मैं महाप्रभु की सारी लीलाएं लिख रहा हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये सब वर्णन चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो वर्णन लिखा है वो कहाँ से लिया है? मुरारी गुप्त ने जो टीकाएं लिखी थी। मुरारी गुप्त कौन है? चैतन्य महाप्रभु की लीला में हनुमान जी। तो इन टिप्पणियों का विशद वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा हुआ है। वृंदावन दास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में व्यासदेव भी कहा जाता है, जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रामाणिक लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री व्यासदेव के ही समान है। उन्होंने इन लीलाओं का वर्णन इस प्रकार किया है कि वे अधिक मधुर बन गई हैं। इस भय से कि उनका ग्रंथ बहुत अधिक वृद्धाकार न हो जाए, उन्होंने कुछ स्थानों का विस्तृत वर्णन छोड़ दिया है। मैं उन्हीं स्थानों को यथाशक्ति पूरित करने का प्रयास करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वास्तविक आस्वादन तो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। मैं तो उन्हीं के छोड़े हुए भोजन को चबाने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। हे भगवान चैतन्य के भक्तों, अब मैं आदि लीला के सूत्रों को संक्षेप में लिख रहा हूँ, क्योंकि इन लीलाओं का पूर्ण रूप से वर्णन करना संभव नहीं है। अपने मन की एक विशेष इच्छा पूरी करने के लिए ब्रजेंद्र कुमार भगवान कृष्ण ने भली भांति विचार करने के बाद इस लोक में अवतरित होने का निश्चय किया। अतः भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अपने वरिष्ठ जनों के परिवार को पृथ्वी पर अवतरित होने दिया। मैं उनका संक्षेप में ही वर्णन करूंगा, क्योंकि उनका पूर्णतः वर्णन कर पाना संभव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने उनके जो परिवार के वरिष्ठ जन होंगे उन सबको पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए बोला। वो कौन थे? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने से पूर्व इन भक्तों को अपने ही आने से प्रकट होने से पहले
आने का आग्रह किया था। चैतन्य महाप्रभु ने किन्हें बोला कि आप जाइए और मेरे आने से पहले आप जाकर लीलाओं को शुरू कीजिए। वो कौन है? श्री शची देवी, चैतन्य महाप्रभु की माता, जगन्नाथ मिश्र, चैतन्य महाप्रभु के पिता, माधवेंद्रपुरी, चैतन्य महाप्रभु के गुरु, केशव भारती, चैतन्य महाप्रभु के गुरु, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु के गुरु। चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से भी, जो शंकर संप्रदाय के थे, उनसे भी दीक्षा ली, और ईश्वरपुरी जो वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय से, उनसे भी दीक्षा ली। अद्वैत आचार्य जो पंच तत्व में से एक कहे जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आने से बहुत समय पहले प्रकट हुए, जो उनके पिता के ही समान थे। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु और सदाशिव का कंबाइंड फॉर्म। श्रीवास पंडित कौन है? नारद मुनि। आचार्य रतन, विद्यानिधि और ठाकुर हरिदास। विद्यानिधि ठाकुर हरिदास भी भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। ठाकुर हरिदास को ब्रह्मा जी भी कहा जाता है। श्रीहर जिले के एक निवासी थे जिनका नाम था उपेंद्र मिश्र, जो कि चैतन्य महाप्रभु के दादाजी थे। वे भगवान विष्णु के महान भक्त, विद्वान, पंडित, धनी और सारे सद्गुणों के खान थे। गौर गणोदेश दीपिका में उपेंद्र मिश्र को, जो कि चैतन्य महाप्रभु के दादाजी का रोल जिन्होंने प्ले किया, उन्हें प्रजन्य नामक गोपाल कहा जाता है। पूर्व काल में जो कृष्ण के पितामह थे, जो पास्ट द्वापर युग में भगवान ने कृष्ण के रूप में लीला की थी, उनके जो पितामह थे, दादाजी थे, वही इस लाइफ में भी उनके दादाजी बन के आए, पर नाम चेंज हो गया। क्या नाम था? उपेंद्र मिश्र। वे ही श्रीहट में उपेंद्र मिश्र के नाम से प्रकट हुए और उनके 7 पुत्र हुए। उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे। वे सभी परम संत और अत्यंत प्रभावशाली थे। इनके नाम थे कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ और जनार्दन तथा त्रैलोक्यनाथ। 5 पुत्र जो थे जगन्नाथ मिश्र ने गंगा नदी के तट पर नादिया नामक स्थान में रहने का निश्चय किया, जो कि चैतन्य महाप्रभु के पिता थे। जगन्नाथ मिश्र को पुरंदर उपाधि मिली थी। वे नंद महाराज और वसुदेव की ही भांति समस्त गुणों के सागर थे। तो जगन्नाथ मिश्र कौन है? कंबाइंड फॉर्म ऑफ नंद महाराज और वसुदेव। उनकी पत्नी शची देवी सती स्त्री थी और अत्यंत पतिव्रता थी। शची देवी के पिता का नाम नीलांबर चक्रवर्ती था, और ऐसा बताया जाता है कि पास्ट लाइफ में जो गर्ग मुनि थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया था, जब नंद महाराज ने बुलाया था भगवान का नाम रखने के लिए, जब भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे, तो वही गर्ग मुनि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में उनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती के रूप में प्रकट होते हैं। राढ़ देश बंगाल का वह भाग है जहाँ गंगा नहीं दिखाई पड़ती। उसी राढ़ देश में नित्यानंद प्रभु, गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त और मुकुंद ने जन्म लिया था। राढ़ देश से बीरभूमि जिले के एक चक्र नामक गांव का निर्देश होता है। तो नित्यानंद प्रभु कहाँ प्रकट हुए थे? एक चक्र धाम। ब्रजेंद्र कुमार भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम असंख्य भक्तों को प्रकट होने दिया और अंत में स्वयं प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले उनकी जो लीलाओं में जिन्हें पार्टिसिपेट करना था, वही सभी भक्त उनके आने से पहले प्रकट हो चुके थे। और चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व नवद्वीप के सारे भक्त अद्वैत आचार्य के घर में जुटा करते थे। वैष्णव की इन सभाओं में अद्वैत आचार्य भगवत गीता, श्रीमद् भागवत सुनाया करते थे, जिसमें वे दार्शनिक चिंतन, सकाम कर्म की निंदा करते थे और भक्ति की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करते थे। और चैतन्य महाप्रभु के आने का भी मेन उद्देश्य क्या था? कर्म कांड और ज्ञान कांड को खत्म करके भक्ति कांड की महत्ता को बताना। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत का अनुसरण करता है। आत्म साक्षात्कार के लिए हम कृष्ण चेतना अर्थात भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य विधि को मान्यता प्रदान नहीं करते। कभी कभी ज्ञान, योग, तप, धर्म मानने वाले लोग हमारी आलोचना करते हैं। अरे ये क्या, ये तो कोई योग नहीं करते, ये कोई तप नहीं करते, ये तो कोई कर्मकांड के नियम का पालन नहीं करते, ये तो जब देखो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भक्ति करते रहते हैं। किंतु सौभाग्यवश हम उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम मात्र भक्ति के धरातल पर खड़े होकर उन्हीं सिद्धांतों का सारे संसार में प्रचार करते, क्योंकि शास्त्रों के माध्यम से हमें क्या पता चलता है? भक्ति ही जीवन का सार है। Bhakti yoga is the easiest and the quickest way to attain the supreme personality of God. भक्ति योग ही एक सरल मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। सारे वैष्णव अद्वैत आचार्य के घर में सदैव कृष्ण के विषय में बातें करते, कृष्ण की पूजा करते, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करते थे।
कृष्ण भावनामृत आंदोलन इन्हीं सिद्धांतों पर चल रहा है कि हमें सिर्फ कृष्ण के विषय में चर्चा करनी है, कि हमें कृष्ण की पूजा करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई और काम नहीं है। किंतु अद्वैत आचार्य को पीड़ा होती थी जब वो देखते थे कि सारे लोग कृष्ण भावनामृत से रहित है, कोई भी भक्ति नहीं कर रहा, लोग तो तप करने में लगे हैं, कर्म कांड के कार्यों में लगे हुए, या तो फिर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए, भौतिक इंद्रिय भोग में डूबे हुए। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उस जगत के पतित अवस्थाओं को देखकर पीड़ित हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कृष्ण भावनामृत ही जीवन का उद्देश्य है। बिना कृष्ण भावनामृत के, कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, जिसे हम भूल गए हैं, उसे जोड़ना। जब तक उस संबंध को हम नहीं जोड़ेंगे, बार बार हम इन 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आते रहेंगे। इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं, अगर कमी है तो सिर्फ कृष्ण भावनामृत की। सभी लोग भगवान के साथ अपने संबंध को भूल चुके, इसीलिए नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आ रहे। और जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसके हृदय में पीड़ा होती है, क्योंकि वो सत्य को जानता है कि मानव समाज में कृष्ण भावनामृत की इसी कमी के कारण अज्ञान और निंदे तृप्ति में डूबे हुए लोग विष्णु कष्ट को भोग रहे। हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही है, हम इस दुख के सागर में क्यों आके गिरे? क्योंकि हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल गए। दर्शक के रूप में एक भक्त जगत की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत खिन्न होता है। उसी प्रकार अद्वैत आचार्य जो थे बहुत ही पीड़ित अनुभव कर रहे थे। संसार की दशा को देखकर वो गंभीरता पूर्वक सोचने लगे कि माया के पास से किस प्रकार इन लोगों का उद्धार किया जाए। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु ने सोचा, यदि भक्ति संप्रदाय का वितरण करने के लिए स्वयं कृष्ण अवतरित हो तो सारे लोगों का उद्धार होना संभव है। इसी उद्देश्य से अद्वैत आचार्य प्रभु ने भगवान को अवतरित कराने की प्रतिज्ञा करते हुए तुलसी दल और गंगा जल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी शुरू की। तुलसी दल और गंगा जल के साथ यदि संभव हो तो थोड़ा सा चंदन भगवान की पूजा की सार सामग्री के लिए पर्याप्त होता है। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपरेतम अश्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्ती, फल, फूल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए अद्वैत आचार्य ने परम पुरुषोत्तम भगवान को तुलसी दल और गंगा जल से प्रसन्न किया, और अद्वैत आचार्य के ही आह्वान पर भगवान इस जरा जगत में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने जोर जोर से हुंकार करके भगवान कृष्ण को प्रकट होने के लिए आमंत्रित किया। उनकी बार बार की हुंकार से कृष्ण अवतरित होने के लिए आकृष्ट हुए। अद्वैत आचार्य ने आह्वान किया, हे प्रभु आप आइए और इन बद्ध जीवों का कल्याण कीजिए। सभी आपको भूल चुके हैं और इंद्रिय तृप्ति के भोग में लिप्त हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म से पूर्व जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शची माता की कोख से एक एक करके 8 पुत्र जन्म ले चुकी थी। देखिए ये स्टोरी किस तरह से द्वापर युग से मिलती है। द्वापर युग में क्या हुआ था? देवकी के गर्भ से भी बार बार जो जन्म हो रही थी, कंस क्या कर रहा था? जो भी संतान जन्म लेती थी कंस उनका वध कर देता था। और यहाँ भी हम देखें तो शची माता की कोख से एक एक करके 8 पुत्र जन्म ले चुकी थी। जन्म लेते ही सबकी मृत्यु हो जाती थी। एक एक करके सारे संतानों की मृत्यु से जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी थे और उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा की। और इसके बाद जगन्नाथ मिश्र को विश्वरूप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत शक्तिशाली और गुणवान थे, क्योंकि वे बलदेव के अवतार थे। भगवान के आने से पहले भगवान के बड़े भाई बलराम जी आ जाते हैं और उनका नाम क्या रखा जाता है? विश्वरूप रखा जाता है। विश्वरूप गौरहरि श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, और जब विश्वरूप के विवाह की तैयारी हो रही थी तो उन्होंने संन्यास ले लिया। जब विश्वरूप बड़े हुए तो उनका विवाह होने वाला था, तो उन्होंने संन्यास ले लिया था और उनके संन्यास का नाम शंकरानन्य था। आध्यात्मिक जगत में बलदेव के अंश जो है वो संकर्षण कहलाते हैं। तो 8 पुत्रों के बाद बलराम जी आते हैं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में, और वो कौन है? संकर्षण भगवान का ही विस्तार है और इस भौतिक जगत के उपादान तथा प्रत्यक्ष कारण है। विराट रूप को महासंकर्षण का विश्वरूप अवतार कहा जाता है, और इस तरह इस विराट जगत में हमें उनके अतिरिक्त कुछ भी और देखने को नहीं मिलता। जिस प्रकार वस्त्र में धागा लंबाई और चौड़ाई दोनों ओर फैला रहता है, उसी तरह इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान। यह उनके लिए आश्चर्य जगत नहीं है, यही भगवान का योग है, ऐश्वर्य।
महासंकर्षण प्रकट ब्रह्मांड के उपादान तथा निमित्त कारण है, अतः वे ब्रह्मांड की हर वस्तु में विद्यमान है। चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपने बड़ा भाई कहते हैं। आध्यात्मिक जगत में दोनों भाई कृष्ण और बलराम कहलाते हैं, किंतु अब इस चैतन्य लीला में वो चैतन्य और निताई के रूप में आए। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु को निताई भी कहा जाता है, गौर निताई। अतएव निष्कर्ष यह है कि नित्यानंद प्रभु आदि संकर्षण बलदेव है। विष्णु रूप को पुत्र के रूप में पाकर दंपति जगन्नाथ मिश्र और शची माता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि 8 पुत्रों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और इसी प्रसन्नता के कारण वे गोविंद के चरण कमलों की सेवा विशेष रूप से करने लगे। हमारे भारत में एक सामान्य कहावत क्या है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और यहाँ पर हम देखें तो जगन्नाथ मिश्र और शची माता जो दोनों थे बहुत ही दुखी थे। उनकी 8 पुत्रियां जो थी वो मर चुकी थी। अब पुत्र के रूप में विष्णु रूप जब प्रकट होते हैं, उन्हें प्राप्त होते तो बहुत ही प्रसन्न होते। उन्हें पता चला कि ये भगवान की कृपा से उन्हें ये ऐश्वर्य और सुख मिला, इसलिए भगवान को भूले नहीं, सुख में भी नहीं भूले, हमेशा गोविंद के चरण कमलों की सेवा करने में लगे रहते। सामान्य व्यक्ति ऐश्वर्यवान होने पर ईश्वर को भुला देता है। हम क्या करते हैं, सुख होता है तो हम भूल जाते हैं, दुख में ही भगवान को याद करते हैं। किंतु भगवत कृपा से भक्त जितना जितना ऐश्वर्यवान होता है वह उतना ही भगवान की सेवा में अनुरक्त होता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ? शक संवत 1406 के माघ मास में भगवान कृष्ण जगन्नाथ मिश्र और शची देवी दोनों के ही शरीर में प्रकट हुए। पहले शची देवी के हृदय में प्रकट हुए, फिर जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रकट हुए, फिर इस धरा जगत में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म फागुन मास में शक संवत 1407 में हुआ, किंतु हम देखते हैं कि अपने माता पिता के शरीर में उन्होंने जो प्रवेश लिया था वो 1406 में हो चुका था, और इस तरह वे अपने जन्म से पूर्व 13 मास पूर्व माता और पिता के शरीर में प्रविष्ट हुए थे, 13 महीने पहले। सामान्य क्या होता है, एक बालक अपनी माता के गर्भ में 10 चंद्रमास तक रहता है ना, 9 साढ़े 9 महीने इस तरह से रहता है, किंतु हम देखते हैं कि महाप्रभु अपनी माता के गर्भ में 13 महीने तक रहे थे। जगन्नाथ मिश्र ने शची माता से कहा, मैं आश्चर्य देख रहा हूं कि तुम्हारा शरीर ज्योति से युक्त है, ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी मेरे घर पधारी है। मैं जहां कहीं जाता हूं लोग मेरा सम्मान करते हैं, वे मेरे बिना कहे ही स्वेच्छा से मुझे धन और वस्त्र दान दे देते हैं। शची माता ने अपने पति से कहा, मुझे बाह्य आकाश में ना अत्यंत विचित्र तेजों में पुरुष प्रकट हुए दिखाई देते, मानो वे स्तुति कर रहे। पृथ्वी पर हर कोई जगन्नाथ मिश्र का आदर करता था, उन्हें सारी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती थी। इसी तरह शची माता भी आकाश में क्या देखती थी, देवताओं को अपनी स्तुति करते हुए देखती थी। वो देवता को क्यों आ रहे थे? शची माता जो उनके दर्शन कर पा रही थी वो किस लिए आ रहे थे? वो तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए कि भगवान इस जरा जगत में प्रकट होंगे, क्योंकि भगवान स्वयं शची माता के गर्भ में उपस्थित थे। तब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैंने सपने में भगवान के तेजोमय धाम को अपने हृदय में प्रवेश होते हुए देखा, फिर ये मेरे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होगा। तो पहले से ही सिम्टम्स शो होने लग गए थे। तो इस वार्तालाप के बाद पति पत्नी दोनों बहुत ही हर्षित हुए। दोनों ने मिलकर घर में शालिग्राम शिला की सेवा की। पहले क्या होता था, हर एक ब्राह्मण के घर में शालिग्राम शिला होती थी। जो लोग ब्राह्मण जाति के हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, उन्हें शालिग्राम शिला की पूजा करनी चाहिए। पर इस कलयुग में क्या कोई ब्राह्मण रह ही नहीं गया, कर्म ही नहीं रह गए ब्राह्मण जैसे। तो जो जगन्नाथ मिश्र है वो शची देवी जो है वो क्या करते थे, शालिग्राम शिला की पूजा करते थे। इस तरह गर्भ 13वें मास में आ पहुंचा, किंतु शिशु के प्रसव का कोई संकेत नहीं था। 13 महीने हो गए और अभी तक कोई सिम्टम नहीं थे कि बच्चा कब बाहर आएगा। फलतः जगन्नाथ मिश्र को बड़ी चिंता होने लगी। पर एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ जो शची माता ने गर्भ धारण किया है वो कोई इंद्र तृप्ति की इच्छा से नहीं हुआ था, ये एक आध्यात्मिक कारण था इसके पीछे। तो हम इसे अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा ये नहीं सोच सकते कि जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के बीच में इंद्र तृप्ति के कारण भगवान प्रकट हुए थे। हम जैसे द्वापर युग में लीला देखते हैं भगवान कृष्ण के प्रकट होने के, किस प्रकार प्रकट हुए थे। पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, फिर जब देवकी मैया प्रार्थना करती हैं तो फिर उनके गर्भ में वो प्रवेश होते हैं। तो तब नीलांबर चक्रवर्ती ने चैतन्य महाप्रभु के जो नाना है नक्षत्रों की गणना करके बताया कि शुभ क्षण का लाभ उठाकर इसी मास में बालक का जन्म होगा। और इस प्रकार शक संवत 1407 के
फाल्गुन मास में पूर्णमासी की संध्या के समय वांछित शुभ मुहूर्त आ गए। यहाँ तात्पर्य में हम देखें तो कुंडली भी दी गई है चैतन्य महाप्रभु की। तो उनकी कुंडली में बताया गया है शुभ जन्म चंद्र सिंह राशि पर था, और सिंह जो था वो उच्च स्थान पर था। ग्रहगण उच्च स्थान पर शक्तिशाली स्थिति में थे। षडवर्ग और अष्टवर्ग शुभ प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी निष्कलंक चंद्रमा दिख गया तो फिर कलंक युक्त चंद्रमा की आवश्यकता कहां रही। यह सोचकर काले ग्रह राहु ने पुंत चंद्रमा को ढक लिया था, और तुरंत ही तीनों जगत कृष्ण कृष्ण हरि हरि की ध्वनि से गुंजायमान हो गए थे। चंद्र ग्रहण किस प्रकार लगता है? अगर हम ज्योतिर्वेद के अनुसार समझे तो पूर्ण चंद्रमा के समक्ष जब राहु आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। और जब चंद्र या सूर्य ग्रहण लगता है तब भारत में क्या प्रथा है? सभी क्या करते हैं? समुद्र में या गंगा में स्नान करते हैं। जब तक ग्रहण रहता है तब तक वैदिक धर्म में जो दृढ़ अनुयायी होते हैं जल में खड़े रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के समय क्या था? चंद्र ग्रहण था, और सभी लोग क्या कर रहे थे? गंगा में खड़े होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह सारे लोग चंद्र ग्रहण के समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे और उनके मन आश्चर्यचकित थे। जब सारा जगत इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा था तब गौर हरि के रूप में स्वयं कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। सारा जगत प्रसन्न था। जहां हिंदू लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे वही जो अहिंदू थे, मुसलमान थे, उनके शब्दों की हंसी हंसी में नकल कर रहे थे। अरे ये देखो ये क्या गा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुसलमान भी क्या कर रहे थे? नकल उतार रहे थे, क्योंकि नवद्वीप में मोस्ट ऑफ जो है उस एरिया में मोमडन्स लोग ज्यादा रहते हैं, मुसलमान लोग ज्यादा रहते हैं। तो चंद्र ग्रहण के अवसर पर जब हिंदू गंगा में खड़े होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे तो मुसलमान उनकी नकल उतार रहे थे। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। जब सारी स्त्रियां पृथ्वी पर हरि नाम का उच्चारण कर रही थी तो उस समय स्वर्गलोक में नृत्य और गान चल रहा था, क्योंकि देवतागण बहुत उत्सुक थे कि भगवान फिर से एक लीला करने वाले, भगवान फिर से एक नई लीला और अवतार में प्रकट होने वाले। तो इस प्रकार के वातावरण में दशों दिशाएं प्रमुदित हो उठी और नदियों की तरंगे भी उसी तरह से उमड़ने लगी। साथ ही सारे चर और अचर प्राणी दिव्य आनंद से अभिभूत हो उठे। इस तरह अपनी अहेतु की कृपा से पूर्ण चंद्र रूपी गौरहरि नदिया जिले में उदित हुए। नदिया की उपमा उस उदयगिरी से दी गई है जहां सूर्य सर्वप्रथम दिखता है। सबसे पहले सूर्य के दर्शन कहाँ होते हैं? नदिया जिले में। तो आकाश में उदय होने से पाप में जीवन का अंधकार विनष्ट हो गया और तीनों लोग हर्षित हो उठे और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे। उस समय अद्वैत आचार्य प्रभु अपने शांतिपुर के घर में प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे और वे हरिदास ठाकुर को अपने साथ लेकर नाच रहे थे और ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। किंतु वे नाच क्यों रहे थे ये कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि ये तो भगवान के नित्य संगी है। इन्हें तो पता है भगवान आने वाले हैं, तो पहले से ही बहुत उत्सुक है और भगवान के आने से पहले उनका वेलकम कर रहे हैं। और चंद्र ग्रहण को देखते और हंसते हुए अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर दोनों तुरंत गंगा के तट पर गए और परम हर्ष के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया। चंद्र ग्रहण के अवसर का लाभ उठाते हुए अद्वैताचार्य ने अपनी मानसिक शांति के द्वारा ब्राह्मणों को तरह तरह के दान भी दिए। जब हरिदास ने देखा कि सारा संसार हर्षित है तो उन्होंने विस्मित मन से अद्वैताचार्य से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कह ही दिया, आपका नाचना और दान वितरित करना मुझे बहुत हर्षित कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि इन क्रियाओं के पीछे अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन है। तो हरिदास ठाकुर जो है वो अद्वैताचार्य से हंसी ठिठोली करते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण तो है कि जो आप इतने हर्षित हैं, आप इतना नाच रहे हैं और दान वितरित कर रहे हैं, क्योंकि अद्वैताचार्य के आह्वान पर भगवान प्रकट हुए। आचार्य रतन चंद्रशेखर श्रीवास ठाकुर उल्लास से अभिभूत हो गए और वे तुरंत गंगा नदी के तट पर गए और गंगा जल में स्नान करने लगे। उनके मन आनंद से पूर्ण थे। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया और मनोबल द्वारा दान दिया। इस तरह से सारे भक्त जो जहां भी जिस नगर में जिस देश में थे सबके सब चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे, संकीर्तन करने लगे और मनोबल द्वारा दान देने लगे। उन सबके मन प्रसन्नता के मारे विह्वल थे। सभी कोटियों के सम्मानीय ब्राह्मण जन तथा स्त्रियां विविध उपहारों से भरी थालियां भेंट करने आई। सोने की तरह चमचमाते स्वरूप वाले नवजात शिशु को देखकर उन सब ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए
आशीर्वाद दिया। समस्त देवी स्त्रियां, जिनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान नरसिम्हदेव, राजा इंद्र, ऋषि वशिष्ठ की पत्नियां, स्वर्ग की अप्सराएं, रंभा भी सम्मिलित थी। और वो कौन सा वेश धारण करती हैं? ब्राह्मणियों का वेश धारण करके नाना प्रकार के उपहार लेकर वहां पर आती हैं। बाह्य अंतरिक्ष में सारे देवता, जिसमें गंधर्व लोक, सिद्ध लोक, चारण लोक के निवासी सम्मिलित थे, स्तुति करने लगे, गीत गाकर, ढोल बजाकर नाचने लगे। इसी प्रकार नवदीप नगरी में सारे पेशेवर नृतक, गायक, भाटगण एकत्र होकर अत्यंत प्रसन्नता के मारे नाचने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है। कोई एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहा था, किंतु हुआ यह कि सारा सुख और दुख जो था वो दूर हो गया और सारे लोग प्रसन्न हो गए। और इस तरह जगन्नाथ मिश्र भी आनंद से अभिभूत हो गए। चंद्रशेखर आचार्य, श्रीवास ठाकुर दोनों ने ही जगन्नाथ मिश्र के पास आकर तरह तरह से उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने धार्मिक नियमों के अनुसार जन्म काल के सारे अनुष्ठान संपन्न कराए और जगन्नाथ मिश्र ने भी तरह तरह के दान दिए। जगन्नाथ मिश्र ने भेंटों और उपहारों के रूप में जो भी धन पाया, जो कुछ उनके घर में था, उन्होंने सब कुछ आगे दान में दे दिया। किसे? ब्राह्मणों को, पेशेवर गायकों को, नाचने वालों को, भाटों को, गरीबों को। और उन्होंने दान में धन देकर उन सबका सम्मान किया। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी के साथ में चंद्रशेखर आचार्य की पत्नी अन्य स्त्रियां परम प्रसन्नता के साथ बालक की पूजा करने के लिए सिंदूर, हल्दी, तेल, भुने चावल, केले तथा नारियल जैसी सामग्री भी लेकर आए। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के एक दिन बाद अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी, जो जगत भर के लिए पूज्य है, अपने पति से आज्ञा लेकर और अपने साथ तरह तरह की भेंटें और उपहार लेकर सर्वश्रेष्ठ बालक को देखने के लिए गई। हरे कृष्णा। इसको हम यही स्टॉप करते हैं क्योंकि इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास भी है। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो चुका है, तो आगे की लीलाएं हम नेक्स्ट वीक में करेंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, ये हमने जाना। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बाल्यावस्था में कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, उनका आस्वादन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। वैसे मैं कोई धृष्टता ना हो जाए मुझसे, अगर कोई धृष्टता हो जाए तो प्रभु मुझे क्षमा करें, आप लोग भी सब क्षमा करें मुझे। लेकिन एक बात ये समझ नहीं आ पा रही कि भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया और पहले अपने और लोगों को भेज दिया उन्होंने, और वो लोग पहले पृथ्वी पे आ गए, लेकिन उनको पहचान कहाँ से पाए? ऐसा कुछ जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके अनुसार ऐसा कहीं नहीं मिला। उनकी पहचान कैसे हो पाई कि कौन क्या है, कौन क्या है? किनकी पहचान? जो लोग पहले आ चुके थे। हाँ, जो उनके साथ आए, लगभग 100 लोग आए, तो उनकी पहचान कैसे हुई? तो उन्हीं के पार्षद थे। आगे ग्रंथ रचना हुई ना, मुरारी गुप्त है, स्वरूप दामोदर है, उन्होंने जो आगे ग्रंथ लिखे हैं, टीकाएं लिखी हैं, तो उसमें वर्णन किया कि ये कौन थे, ये कौन थे। भगवान की पूरी टीम थी वहां पर। वही तो पूछा हूँ, वो ज्ञान कहाँ से उनको प्राप्त हुआ माता जी? ये समझ नहीं आ पाया मुझे। ज्ञान जो ड्रामा कर रहे होते हैं, उन्हें पता है कि स्क्रिप्ट में कौन कौन जो है वो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। नहीं, तो कैरेक्टर को प्ले किया, भगवान ने भेजा उनको, जिनको पता था वो आए, तो उनको पता था। लेकिन हम लोग जो पृथ्वी पे जो लोग थे, उन सब लोगों को ये कैसे पता लग पाया? ये शास्त्रों के माध्यम से ना। अभी प्रभु जी हम जो पढ़ रहे हैं, हमें कहाँ से वर्णन मिल रहा है? जो टीकाएं मुरारी गुप्त ने लिखी, स्वरूप दामोदर ने लिखी, उन्हें आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा, तो उनके थ्रू हम ये जान पा रहे हैं कि कौन कौन था। जी माता जी, माता जी, ये तो ठीक है, उनको जो हम जान पा रहे हैं जो उन्होंने लिखा। लेकिन मैं यही तो समझ नहीं पा रहा था कि जो गुरु शिष्य परंपरा से सब चीज आई है, हमें पता है श्रीमद् भगवद गीता सूर्यदेव के सामने विवस्वान के से आई थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे लुप्त हो गई, वो अलग बात है। उसी प्रकार कहीं तो ऐसा होगा कि जहाँ से ये पता लगा होगा कि ये ज्ञान कहाँ से आया गुरु परंपरा से, कहीं तो उन लोगों को कहीं से पता लगा होगा ना। प्रभु जी हम भक्ति शास्त्री क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है प्रभु जी? 8 o'clock हो गए, आप तो आएंगे ना वहाँ पर? जी हाँ जी, ठीक है बताइए। चलिए वहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट में करूँगा, नेक्स्ट क्लास में करूँगा। हाँ जी, मंडे में हरे करूँगा। कृष्ण। ठीक है, तो फिर यहाँ के लोगों को हम एक बार छोड़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
हरे कृष्णा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है नेक्स्ट वीक आप क्लासेस को अटेंड कीजिए जिसमें हम महाप्रभु की बहुत ही सुंदर लीलाओं का आस्वादन करें। हरे कृष्णा रेणु माता जी। हरे कृष्णा रेणु माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। मैं ये पूछी थी, आप भक्ति शास्त्री का जो क्लास लेती हैं ना, जी माता तो जी। आप किस दिन लेती हैं? माता जी वो अलग अलग डेज रहते हैं। भक्ति शास्त्री के जो 16 राउंड करते हैं उनका पहले रजिस्ट्रेशन होता है, वो लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे वो जानवी माता जी की क्लास में मैं हूँ। ओके माता जी, तो आप जानवी माता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप 16 माला कर रहे हैं और आगे हाँ आप हाँ, क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो वो आपको ऐड कर देंगे। ठीक ठीक ठीक, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अभी थैंक यू कितने सो मच। चैप्टर बाकी हैं इसमें चैतन्य में? अभी माता जी एक हम जो पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं, आदि लीला। अच्छा, इसमें 17 ठीक। चैप्टर है, 13 लगभग हम कर रहे हैं। अच्छा, 17 है बस। अच्छा अच्छा, तो आप सभी ठीक का है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक थैंक है, यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भक्ति शास्त्री के जो स्टूडेंट हैं वो फिर से रिज्वाइन करेंगे और बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मीटिंग को लीव कीजिए। हरे कृष्ण।